हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज आज आप लोगों के बीच एक नई चीज़ लेकर हाजिर हूँ जो 67वीं बीपीएससी का परीक्षा अगस्त माह के लास्ट में होने को जा रहा है, जो आयोग के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। तो उसके लिए आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूँ जो क्राउन पब्लिकेशन का है। इससे पहले कि अगर आपने प्रभात पब्लिकेशन का, जो कि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के निर्देशानुसार बनाया गया है, अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देख रखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इस चैनल के थ्रू, आपके अपने चैनल के थ्रू। तो गाइज वैसे यह प्रैक्टिस सेट ठीक ठाक ही है, अच्छा ही है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और आपने कितना स्कोर किया। तो गाइज उससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो गाइज इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने, स्किप ना करें। तो गाइज शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे बोल रहा है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। अगला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई, तो ये महाकश्यप द्वारा की गई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। एवं इस मगध का शासक अजातशत्रु था एवं इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। एवं इस संगति में शुद्ध पिटक एवं विनय पिटक का संकलन किया गया, अलग किया गया। अगला प्रश्न, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र आपका विक्रमशिला है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। एवं इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। अगला प्रश्न, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है, तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो ये पाटलिपुत्र का हुआ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है, तो आपका ये अंगुत्तर निकाय में सूचना मिलती है ये 16 महाजनपदों के विषय में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका वो 16 महाजनपद जैसे उनका नाम अंडक, मगध, मलय, मालव, अच्छ, वच्छ, मोली, पाठ्य, लुढ़ इत्यादि हैं। अगला प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो ये मौर्य वंश ने शासन किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुमान किया, तो उन्होंने कपिलवस्तु मार्ग का अनुमान किया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बोध गया से कुशीनगर, कुशीनगर से लुम्बिनी, लुम्बिनी से कपिलवस्तु और कपिलवस्तु से सारनाथ, उसके बाद श्रावस्ती। तो ऑप्शन आपका सॉरी गाइज, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी गया, उसके बाद कुशीनगर, उसके बाद लुम्बिनी, उसके बाद कपिलवस्तु, उसके बाद फिर से कुशीनगर दे रखा है, उसके बाद श्रावस्ती। अगला प्रश्न, हिंसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो ये सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये शिव मंदिर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था, तो मोहम्मद गौरी ने चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था उसमें
पराजित किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो ये जिले इलाही को समेकित करने के लिए बलबन ने भव्य उपाधि की धारण की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं बलबन के राजतत्व सिद्धांत को दो विशेषताएं थी इनकी। सुल्तान पर पद ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया एवं सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। इनकी दो प्रमुख विशेषताएं थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? तो ये अबुल हसन ने किया दी थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो ये अब्दुल रस्मत के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वीर बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आरा जिले के गांव जगदीशपुर के प्रमुख जमींदार थे। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो ये बिहार का पटना अप्रभावित रहा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि दानापुर, आरा, मुंगेर, सॉरी गाइज, आपका ये इसका मुंगेर क्षेत्र अप्रभावित रहा। ऑप्शन 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, जो कि मुंगेर क्षेत्र अप्रभावित रहा, जबकि दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर आपका ये प्रमुख केंद्र था इस विद्रोह का। अगला प्रश्न, कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह बुद्धू भगत ने किया था नेतृत्व। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1855 ईस्वी में संतालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो संतालों ने मेजर बारो को हराया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन बोल रहा है कि केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किनकी या किसकी स्थापना से है? तो इनकी स्थापना ऑप्शन टेबरनेकल ऑफ डिस्पेंसन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, यानी ऑप्शन आपका बी दोनों से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जो कि आंदोलन संगठन दिया हुआ है, उसका बोल रहा है कि लीडर कौन है? तो बोल रहा है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी ने लीड किया था। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था एवं आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नागर के द्वारा किया गया था। बोल रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आपका अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था एवं आत्मसम्मान आंदोलन का नया के लीडर ये स्वामी रामास्वामी नायकर थे, यानी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? तो उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। यह भी सही है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह एक राष्ट्रपति दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह भी सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। यह भी सही है, यानी सही उत्तर चुनना है। तो आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद
थे? तो आपका ये खुदीराम बोस कम आयु के थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इनका उम्र 19 वर्ष 8 माह 8 दिन के थे। अगला प्रश्न, मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 ईस्वी में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। तो आपका मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, बिल्कुल सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, बिल्कुल सही है। जबकि आपका ये आयोजित नहीं किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 और 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता, या राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी, या भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, या रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। तो आपका ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना आपका ये सही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी को चंपारण आने का न्योता राजकुमार शुक्ल ने दिया था उनके मिलने के बाद। अगला प्रश्न, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य यही था कि 20 भूभाग में 3 भूभाग पर नील की खेती करना, यानी 3/20 भूभाग में नील की खेती करना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, किसने किया था? तो ये गांधी जी और अम्बेडकर ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पूना पैक्ट आपका 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? तो ये चार्टर एक्ट 1853 के तहत विधान परिषद का सृजन किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये अलेक्जेंडर को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये केरल प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1957 ईस्वी में सर्वप्रथम केरल में साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई एवं यहाँ के मुख्यमंत्री EMS नंबूद्रिपाद बने थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। अब सही क्रम क्या हो जाएगा? तो
रौलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को हुआ था। रौलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृत अधिवेशन, ये अमृत अधिवेशन हुआ था 1919 में दिसंबर के लास्ट में, एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो पहले आपका रौलेट एक्ट होगा, उसके बाद रौलेट अधिनियम, उसके बाद रौलेट सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल को हुआ था, और 1919 में ही दिसंबर के लास्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था। तो आपका ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो आपका ये राजगीर में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यह शांति स्तूप 400 मीटर की ऊंचाई पर है। अगला प्रश्न, लघु हिमालय स्थित है मध्य में? तो लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाट अंचल अवस्थित है? तो पाट अंचल आपका झारखंड में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? तो आपका ये कोसी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया और आपदा की स्थिति उत्पन्न कर दी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो भारत को 4 भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? तो आपका ये चाय विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो आपका ये धान और जूट है जो कि सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस किस मुख्यालय अवस्थित है? ये कहाँ अवस्थित है? तो आपका ये रांची में अवस्थित है, झारखंड के रांची में। ऑप्शन ए इसका, सॉरी गाइज, आपका ये नागपुर में अवस्थित है, महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह संस्था 1948 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो विश्व में नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में इस्पात उत्पादन में भारत विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में रेशम का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। एवं कोयले के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। बिल्कुल सही है, यानी आपका ऑप्शन ए ये सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है? तो आपका ये ब्राह्मण की उत्पत्ति से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो ये प्रधान मध्य रेखा पर आधार होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो आपका ये लाइबेरिया नहीं है, अवरुद्ध देश। अगला प्रश्न, दिए गए मानचित्र में अंकित ए, बी, सी और डी नदियों को सूची में दिए गए नामों से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका सेंट लॉरेंस, ओरिनोको, मैकेंजी, अमेजन, यूकोन दे रखा है। तो पहले आपका आ जाएगा यूकोन, उसके बाद आपका आ जाएगा मैकेंजी, उसके बाद आ जाएगा सेंट लॉरेंस और उसके बाद आपका आ जाएगा ओरिनोको। तो आपका कूट बैठेगा ऑप्शन बी मानचित्र के अनुसार। आप देख सकते हैं ए, बी, सी, डी। अगला प्रश्न, जहाँ
चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया है, वह स्थान कौन सा है? तो स्थान वो है जांगमाओ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि चीन ने तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में जांगमाओ बांध का निर्माण करना प्रारंभ किया था। इसके अलावा चीन इस नदी पर 3 अन्य बांध का निर्माण कर रहा है। वो 3 बांध डागू, जेक्सु और जाइचा का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते हैं? तो है आर्मेनिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत न्यूनतम जिले हैं? तो आपका ये भागलपुर प्रमंडल के अंदर न्यूनतम जिले हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सिर्फ इसमें 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। जबकि पटना प्रमंडल में 6 जिले एवं कोसी प्रमंडल में 3 जिले एवं दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले हैं। अगला प्रश्न, बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है? तो आपका ये बौद्ध धर्म की जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 0.02% है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिहार का दक्षिण पठार का भाग नहीं है? तो आपका ये रोहतास नहीं है दक्षिण पठार का भाग, यह दक्षिण पश्चिम का मैदान है। अगला प्रश्न, बिहार में गंगा किस नदी को छोड़कर उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार के समस्त नदियों के अपार जल भंडार को बिहार की भूमि में ही अपने में समेट लेती है? तो यह महानंदा है, जो बिहार की भूमि में ही अपने में ही समेट लेती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी फसल बिहार की प्रमुख फसल में नहीं आती? तो ये है गन्ना, जो कि प्रमुख फसल में बिहार की प्रमुख फसल में नहीं आती। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार की 4 प्रमुख फसल जो कि है चावल, गेहूं, मक्का और दलहन। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वनीय क्षेत्र वाला जिला आपका भभुआ है, कैमूर भभुआ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लगभग 35 या 36 बोल सकते हो, 36% वनीय वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसूचित तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो 8वीं अनुसूची जो कि भाषाएं दिया गया है बिल्कुल सही है। दूसरी अनुसूची ये शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिया गया है, आपका ये कथन गलत है, क्योंकि दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति या उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। जबकि शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप आपका तीसरी अनुसूची में उल्लेख है। तो आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन बंटवारा दिया गया है एवं 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निरंतरता के बारे में उपबंध दिया गया है। तो ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की है? तो ये कुल 13 समितियां नियुक्त की है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि वह 13 समितियां का नाम इस प्रकार है: संचालन समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति, मूल अधिकार समिति, परामर्शदात्री समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, वार्ता समिति, मसौदा समिति, प्रेस
दीर्घा समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति तथा राज्य संबंधी समिति। इस प्रकार है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को इनके द्वारा पेश किया गया था एवं 22 नवंबर 1947 को अपना भी लिया गया था। अगला प्रश्न, नागरिकता प्रदान की शर्त का फैसला निम्न में से कौन सी संस्था लेती है? तो ये संस्था संसद लेती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है एवं एकल नागरिकता पर आधारित जो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? तो जीवन का अधिकार आपका एक मूल अधिकार है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत में इसका वर्णन दिया गया है एवं मूल अधिकार का वर्णन बाय अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन है एवं यह अमेरिका से लिया गया है, जिससे हम मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा रिट जारी नहीं किया जाता? तो आपका ये आदेश जारी नहीं किया जाता, जो कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार 5 तरह के रिट जारी कर सकते हैं, जो कि होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, ये सब तो होता है प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न, संविधान के मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो ये 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो कुल 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन तथा अनुच्छेद 80(3) के तहत राज्यसभा में 12 सदस्य समाज में ख्याति प्राप्त को मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न, कानून को लागू करने का कार्य किसके पास है? तो कानून को लागू करने का कार्य क्या कार्यपालिका के पास है? कार्यपालिका का है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? तो मताधिकार को निर्णायक मत कहा जाता है। निर्णायक मत, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियां और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते? तो ये स्थानीय निकाय की व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो आपका ये संघीय न्यायालय, अपील न्यायालय एवं संविधान का रक्षक, यानी ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? तो ये संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो ये योजना आयोग के बारे में उपबंध नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है? तो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था एवं 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया था। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो संविधान के भाग 4 के क में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे?
तो आपका ये भोला पासवान शास्त्री थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिनका कार्यकाल 1968 से 72 तक रहा, मुख्यमंत्री पद पे चिन्हित रहे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से व्यक्ति बिहार विभूति के उपनाम से जाने जाते हैं? तो है अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, बजिक्का भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बजिक्का भाषा, तो आपका ये वैशाली क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैशाली के साथ साथ मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी इत्यादि क्षेत्रों में भी यह भाषा बोली जाती है। जबकि छपरा में भोजपुरी, दरभंगा में मैथिली एवं पटना में मगही भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न, महारत्न के दर्जे हेतु इनमें से कौन सा मानदंड आवश्यक नहीं है? तो ये मानदंड पिछले 3 वर्षों के दौरान और औसत वार्षिक कारोबार 20,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। आपका ये मानदंड आवश्यक नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20,000 न होकर 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं? तो आपका ये राजा जे चलैया रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं, जबकि मनमोहन सिंह, बिमल जलान एवं सी रंगराजन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। एवं अभी कौन गवर्नर है? तो शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न, गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ड एंड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुड गवर्नेंस इंडेक्स कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च 25 दिसंबर 2019 को किया गया था। अगला प्रश्न, किसकी अध्यक्षता में 1946 में मानव अधिकार आयोग समिति का गठन किया गया था? तो ये एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानव अधिकार आयोग समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एम्पियर मापने की इकाई क्या है? तो एम्पियर मापने की इकाई आपका विद्युत धारा है, जो कि 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। अगला प्रश्न, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो आपका ये एक्सीलरेशन त्वरण वही v माइनस यू अपॉन टी, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? तो इस तकनीक का नाम होलोग्राफी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डिजेट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो ये वाष्पन शीतलन पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है, तो आपका ये 0 पे होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है, तो ब्लूटूथ तकनीक उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण को अनुमति देती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि जिसके माध्यम से डिजिटल डिवाइस से उच्च गति पर फाइलों को ट्रांसफ़र किया जाता है। अगला प्रश्न, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो इनकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो इनका द्रव्यमान लगभग हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिक की टीम द्वारा की गई जिन्हें रसायन शास्त्र ने नोबेल प्राइज से सम्मानित किया था। उसको चिन्हित कीजिए जो इस टीम में सम्मिलित नहीं था। तो है फेमेन, जो कि इसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, दहनशील गैस है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? तो आपका ये शहद श्यान है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बेंजीन के लिए इसमें 12 सिग्मा तथा 3 पाई बंद होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबर का बहुलक है? तो प्राकृतिक आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य अवयव हैं? तो इनके अवयव इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10, प्रोपेन का होता है C3H8 एवं इथेन का होता है C2H6। अगला प्रश्न, भारतीय सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? तो ये नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है, इसके लिए उपयोग करने को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो आपका ये इडेफिक मृदा से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है एवं यह कारक भौतिक, रासायनिक और जैविक हो सकते हैं। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो अम्ल वर्षा में नाइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं अम्ल वर्षा में जल का pH मान 5.7 के लगभग होती है। अगला प्रश्न, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इनके तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि इथनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है एवं इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन में किया जाता है एवं इथिक्स नैतिक बातों व मूल्यों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टा का रक्त सफ़ेद होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो आपका ये घटपर्णी कीटहारी पादप है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि? क्योंकि जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह सामान्य 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस या किन का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? तो आपका एजोला नीलहरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम हैं। तो एंजाइम है थ्रोम्बिन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो इनके सहायक एंजाइम पाचन में ट्रिप्सिन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, थायमिन क्या है? तो थायमिन आपका विटामिन B1 है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं
स्रावित दोनों ही प्रकार की ग्रंथि होती है, तो ग्रंथि है अग्नाशय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह क्या है? तो वह है गठिया, जिसे गाउट बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू होता है। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वैसे मैंने 28 से 30 प्रश्न को सॉल्व कर रखा है। आप आपके चैनल के थ्रू, जो कि इस चैनल के थ्रू आप देख सकते हैं। तो गाइज मैं सिर्फ खाली इसका उत्तर बताने का प्रयास करूंगा और आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो गाइज शुरू करते हैं। बोल रहा है कि दो विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक है? तो ये वैसे 9 कलम होंगे। अगला प्रश्न, यदि x² - y² = 7 तथा x - y = 1 तो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 1 सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर हो तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न, 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60 विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं और 10% विद्यार्थी न कैरम खेलते हैं और न शतरंज खेलते हैं। केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो इनकी संख्या 24 होगी। अगला प्रश्न, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है? तो 1 और 50 के बीच कुल 15 अभाज्य संख्या आती है। अगला प्रश्न, ABC किसी व्यवसाय में 20 लाख रुपए 7:2:1 में लगाते हैं, कुल भाग 18% होता है। A को 30% तथा B को 25% कर चुकाना है। A का शुद्ध लाभ B के शुद्ध लाभ से कितने प्रतिशत अधिक होगा? तो ये ऑप्शन ई, जो कि इनमें से देना रखा है, वो प्रतिशत आपका होगा 206.25%। इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, x का मान क्रमागत पूर्ण संख्या है तथा व्यंजक x³ + 3y - 3 के प्रथम 4 मान 7, 20, 45, 88 है, तो पाँचवा मान क्या होगा? तो पाँचवा मान आपका 155 हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिंदुओं P जो कि 4, 6 तथा Q - 4, 8 को मिलान करने पर मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो आपका ये 0.7 होंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 108 सीढ़ियों वाली एक मीनार पर चढ़ते समय एक पुरुष हर 30 सीढ़ियों को चढ़ने के पश्चात 2 मिनट विश्राम करता है। मीनार के ऊपर पहुंचने तक उसने कितनी देर विश्राम किया है? तो उसने 10 मिनट तक विराम किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 की मध्य क्या होगी? तो इनकी मध्य क्या 9 हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समीकरण x = 5 + 3 cos अल्फा एवं y = 7 + 3 sin अल्फा तो संयुक्त रूप से क्या है? तो संयुक्त रूप से आपका ये विपरीत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला DFO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किया है रुचि सिंह ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि 15 से 17 जनवरी 2011 के मध्य बिहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया है? तो आपका ये नागेनट्टी पक्षी अभयारण्य में यह महोत्सव किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार कौन सा राज्य है? तो बिहार आपका पहला राज्य बन गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि पिछले साल यह बिहार विधानसभा में पेश किया गया था बजट। अगला प्रश्न, देहदान या अंगदान करने पर बिहार सरकार द्वारा कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी? तो आपका ये कुल 1 लाख रुपए प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के किस सॉफ्टवेयर के द्वारा विद्यार्थियों के खाते में प्रोत्साहन एवं छात्रवृत्ति राशि भेजी जाएगी? तो आपका ये मेधा सॉफ्ट के द्वारा विद्यार्थियों के खाते में प्रोत्साहन एवं छात्रवृत्ति की राशि भेजी जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में महिलाओं द्वारा अपना बैंक का संचालन कहाँ किया जा रहा है? तो ये मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में।
अगला प्रश्न, 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो बिहार पुलिस ने पुलिस दीदी के नाम से यह ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर हाल ही में खोला गया है? तो आपका यह बिहार के बक्सर जिले में पहला कैंसर डिटेक्शन सेंटर खोला गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किसे बिहार का नया महालेखाकार नियुक्त किया गया है? तो ये रामा अवतार शर्मा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इससे पहले बिहार के महालेखाकार पीके सिंह थे। अगला प्रश्न, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने पूरे देश में महिला पुलिस कर्मियों के प्रतिशत में बिहार को पहला स्थान दिया है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन समापन समारोह के ध्वजवाहक होंगे? तो आपका ये रहे थे बजरंग पूनिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, करेन विद्रोही का संबंध किस देश से है? तो करेन विद्रोही का संबंध म्यांमार से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला आंतरिक तूफान अनुसंधान केंद्र जो कि थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आपका ये उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा? तो शुक्र ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 के बीच 2 अभियान भेजेगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसके लिए नासा को 50-50 करोड़ रुपए डॉलर की फंडिंग भी मंजूरी कर ली गई है। अगला प्रश्न, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो ये इरफान खान को बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसका आयोजन 27 मार्च 2021 को मुंबई में किया गया था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? तो ये बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये विमन शक्ति नायक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जीएस बेदी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शपथ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा कर दी गई है? तो ये रजनीकांत को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का कार्य पूरा हुआ है? तो आपका ये चिनाब नदी पे जो कार्य हो रहा था, सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क, उसका कार्य पूरा हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न, जो कि यह ब्रिज कन्याकुमारी को सीधे कश्मीर से जुड़ती है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में फरवरी में हुआ है? तो ये अमेरिका में हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान के फरवरी में हुआ है। अगला प्रश्न,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये ऐप आपका है एम योगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यह लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, किस राज्य ने भारत रत्न के सम्मान वार्षिक पुरस्कारों को अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो है असम राज्य सरकार ने भारत रत्न के सम्मान वार्षिक पुरस्कारों को अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो वह देश है अल सल्वाडोर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? तो आपका वो दिल्ली की सरकार है, अरविंद केजरीवाल ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का लास्ट प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो है तमिलनाडु की राज्य सरकार ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइज, इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है और आपको यह प्रैक्टिस सेट जो कि यह क्राउन पब्लिकेशन का है, यह आपका प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।